अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आज हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन विथ वाटर से। अभी वाटर से जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्शन देते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वाटर से जो रिएक्शन है वो हम सिंपली क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स गिव एक्सप्लोसिव रिएक्शंस विथ वाटर। अभी अगर हम बात करें, देखें फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है लीथियम। लीथियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये एक बनाएगा लीथियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस। इसी तरह सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो याद कर लें कि जब भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाटर से रिएक्शन करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म टू प्रोडक्ट, वन इज द बेस एंड अदर इज द हाइड्रोजन गैस। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो रिएक्शन वाटर के साथ हैं वो एक्सप्लोसिव हैं। लेकिन अगर हम एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप को कंपेयर करें तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स मोर एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है एज कंपेयर टू सेकंड ए ग्रुप। अभी इसका क्या रीज़न है कि वाई फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स गिव मोर एक्सप्लोसिव रिएक्शन विद वाटर एज कंपेयर टू सेकंड ए। तो देखें पहली बात कि फर्स्ट ए ग्रुप की जो एटॉमिक साइज है वो लार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज वीक है। और सेकंड ए ग्रुप की जो एटॉमिक साइज है फर्स्ट के कंपेयर में स्मॉल है और न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है। तो इसी वजह से फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जिसकी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी वो हाईली रिएक्टिव या फास्ट रिएक्शन करेगा। और अभी यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप को देखें तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे फास्ट रिएक्शन जो वाटर से देगा वो सीजियम देगा। सबसे फर्स्ट ए ग्रुप में मोर एक्सप्लोसिव रिएक्शन जो पानी के साथ करेगा वो सीजियम करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज लार्ज होती है, न्यूक्लियर चार्ज वीक होती है और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सीजियम गिव मोर एक्सप्लोसिव रिएक्शन विथ वाटर एज कंपेयर टू अदर। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स गिव एक्सप्लोसिव रिएक्शन विथ वाटर। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाटर के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन क्यों देते हैं? तो देखिए बेटा, यहाँ पे दो रिएक्ट प्रोडक्ट बने, एक बेस है और दूसरा हाइड्रोजन गैस। तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन ये देते हैं, दिस इज नॉट ड्यू टू अ बेस। ये बेस बनने की वजह से ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होते, लेकिन ये एक्सप्लोसिव इसलिए होते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, तो मैं कह सकता हूँ कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स गिव एक्सप्लोसिव रिएक्शन विथ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और दूसरी बात, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक भी है, फास्ट भी है। तो ये हाईली हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से यहाँ हीट जो है ना बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। जब हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है तो ये हीट हाइड्रोजन को इग्नाइट कर लेती है, जिसकी वजह से जब हाइड्रोजन इग्नाइट होगी तो इसमें एक्सप्लोजन होगी, इसकी बर्निंग होगी। और यही रीज़न है कि ये रिएक्शन जो है पानी के साथ मोर एक्सप्लोसिव देते हैं। और इन सब में से एस ब्लॉक एलिमेंट से वेरी स्लो जो रिएक्शन देता है वो बेरिलियम देगा। बेरिलियम लेस रिएक्टिव है। उसका मेन काज ये है कि बेरिलियम स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से अपने ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड, मतलब है बेरिलियम अपने ऊपर ऑक्साइड का लेयर बनाएगा। और ये जो ऑक्साइड का लेयर है ना, ये बेरिलियम की कांटेक्ट डायरेक्ट वाटर से बेरिलियम को कांटेक्ट करना
कांटे करने नहीं देगा। तो इसी वजह से बेरिलियम गिव वेरी स्लो रिएक्शन विद वाटर, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज द ऑक्साइड लेयर। और दूसरी बात, कभी भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स को वाटर में हम पुट नहीं करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को वाटर में नहीं रख सकते, इनको हमेशा हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं विथ वाटर। थैंक यू।